कि सभी प्रदेश अध्यक्ष एनडीए के पूरे बिहार के जिलों में जा कर के और एनडीए के बैनर तले मीटिंग करके एनडीए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम करेंगे। आजकल जो हमारे नेता हैं एनडीए के, डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास का काम किया है, आरजेडी की जो उम्मीदवार हैं उनका शासन 15 वर्ष तक हम लोगों ने देखा है। 90 से 2005 तक का जो शासन था इसको जनता देख चुकी है। शाम में 5 बजे जब 5 बजता था तो घर में जिटकिली बंद हो जाता, ताला लगा के लोग अंदर रहा करते थे, कब किसका अपहरण हो जाए, कब किसका बलात्कार हो जाए, और आश्वासन पर राजनीति नहीं होता। आज के नेता जो हैं मोदी जी और नीतीश जी आश्वासन में विश्वास नहीं रखते, काम में विश्वास रखते हैं। आप मजदूर बन के नहीं जाएं बिहार के लोग बाहर जी, ज्ञान प्राप्त करके जाएं और ज्ञान बांटने का काम करें। विश्व के सभी देशों में जाएं, भारत के बाहर भी जाएं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, बिहार में विधानसभा का जो फर्स्ट फेज का चुनाव है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। ऐसे में अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पारू विधानसभा में है। हमारे साथ एनडीए के उम्मीदवार मदन चौधरी जी हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है सर आपका। आपके चैनल में भी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि सर, पार्टी ने विश्वास दिखाया है और आपका टिकट यहाँ से कंफर्म हो गया, लगातार तैयारी में भी लगे हुए हैं, क्षेत्र में भी जा रहे हैं, तो पार्टी का विश्वास कैसे जीता मदन जी ने? देखिए, मैं अपने पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो एनडीए का एक अंग है, प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, और इस प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते 2024 के अंतिम दिनों में, दिसंबर के दिनों में यह निर्णय हुआ था कि सभी प्रदेश अध्यक्ष एनडीए के पूरे बिहार के जिलों में जा कर के और एनडीए के बैनर तले मीटिंग करके एनडीए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम करेंगे। हम लोग लगातार 9 महीने तक बिहार में जिला सम्मेलन, एनडीए का विधानसभा सम्मेलन हम लोगों ने एनडीए को मजबूत किया, और इसी मजबूती का आधार पर हमको एनडीए ने टिकट देने का काम किया है। सर, पार्टी का तो विश्वास आपने जीत लिया, यहाँ जनता के बीच लगातार हैं, क्या लग रहा है जनता का कितना विश्वास जीत पा रहे हैं मदन जी इस बार? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, मेरा भी घर इसी विधानसभा में है, यानी कि मैं पारू का बेटा हूँ और पूर्व में चुनाव लड़ चुका हूँ पारू विधानसभा से। ऐसा नहीं है कि मैं नया उम्मीदवार हूँ, नया परिचय करना है लोगों से। सारे लोग मुझे जानते हैं और व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। यहाँ पर हमारा व्यवसाय भी है, मेरा घर भी है, तो मैं यहाँ के लिए लोकल हूँ। तो लोकल इज वोकल, जो लोकल है हर जगह वोकल है। तो हमारे साथ सभी ग्रामीण लोग हैं और सारी जनता हमारे साथ है, और एनडीए का जो आशीर्वाद प्राप्त जो भी नेता हैं या महान जनता है, सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त। लगातार महिलाओं का भी जो साथ है वो आपको मिल रहा है, महिलाएं भी कह रही हैं कि मदन जी को लेकर आएंगे, उनसे विज़न पूरा होगा। महिलाओं का प्यार कैसे इतना मिल पा रहा है आपको? देखिए, महिलाएं हो या जेंट्स हो, आजकल जो हमारे नेता हैं एनडीए के, डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास का काम किया है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में इन्होंने कदम उठाए हैं, पंचायती राज में 50% आरक्षण से लेकर के पुलिस में 35% भर्ती तक, अब तो आप नेतागिरी में भी देखिए कि 50% आरक्षण की एनडीए बात कर रही है महिलाओं के लिए। महिलाओं के का जो स्वरोजगार के लिए 10-10 हज़ार रुपये जीविका दीदी के माध्यम से गाँव में पहुँचाए गए हैं। ये सब काम महिलाओं के लिए एनडीए की सरकार ने किया है, आदरणीय नीतीश और मोदी जी ने किया है, और इसमें आदरणीय चिराग पासवान जी, जीतनराम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी का सहयोग रहा है जी। तो मैं समझता हूँ इन सब कार्यों को देख करके महिलाएं या जो जेंट्स हैं, सब लोग एनडीए के पक्ष में हैं जी। एक बात और सर, यहाँ से अशोक कुमार सिंह जी थे, 4 बार से लगातार विधायक रहे हैं, लेकिन उनकी टिकट कटती है और मदन जी की जो टिकट है वो कन्फर्म हो जाती है। तो यहाँ पे जो टक्कर है राजपूत, यादव और भूमियार में, कैसे वोट कन्वर्ट करेंगे सर? देखिए, आज का जो वोटर्स है, आज के जो मतदाता हैं, उन लोगों का झुकाव पार्टी बेसिस पर होता है। जो महागठबंधन के पक्ष में हैं, जो एनडीए के मतदाता हैं एनडीए के पक्ष में हैं जी। जहाँ तक जातीय के आधार पर की बात है, तो मैं नहीं समझता हूँ। प्रबुद्ध वर्ग, राजपूत बिरादरी के लोग प्रबुद्ध वर्ग में गिने जाते हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि एनडीए कमज़ोर हो। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा एनडीए को, और बहुत मत से हम चुनाव जीतेंगे।
शंकर यादव भी तैयारी में है, लगातार घूम रहे हैं क्षेत्र में, लेकिन लगातार जो आवाज़ आ रही है एक ही आवाज़, मदन चौधरी। आखिर कैसे ये लोगों के बीच इतना विश्वास बना पा रहे हैं फिर? देखिए, आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं उनका शासन 15 वर्ष तक हम लोगों ने देखा है। 90 से 2005 तक का जो शासन था इसको जनता देख चुकी है। शाम में 5 बजे जब 5 बजता था तो घर में झिटकिली बंद हो जाता, ताला लगा के लोग अंदर रहा करते थे। कब किसका अपहरण हो जाए, कब किसका बलात्कार हो जाए, कब किसी की हत्या हो जाए, लूट हो जाए, यह राज यहाँ की जनता ने देखी है। जो नौजवान नहीं देखे हैं उनको हम लोग मंच के माध्यम से बताते हैं कि अपने भावक जनों से जानिए कि 2005 का पहले का राज क्या था। ये राज 2005 के बाद जो 20 वर्षों का है, ये नीतीश जी का सुशासन का राज है। आदरणीय मोदी जी का सबका विकास सबका साथ का राज देख रहा है लोग। इसलिए कहीं भी कोई मतदाता किसी के दिल में ऐसा नहीं है कि एनडीए के पक्ष में नहीं है। सब लोग विकास के नाम पर एनडीए के साथ हैं। तेजस्वी यादव हर घर सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, क्या लगता है मैथमेटिकली फॉर्मूला से कितना पॉसिबल है ये? कैसा फार्मूला है ये तो नहीं पता, लेकिन बिहार की जनता देख चुकी है कि रेलवे में भर्ती की जब बात हुई तो उनके जो आदरणीय पिताजी हैं लालू प्रसाद जी ने ज़मीन ले करके लोगों को नौकरी देने का काम किया, जिसका केस भी उन पर चल रहा है। तो जब उनको मौका मिला तो पैसा नहीं था, उसे ज़मीन लिखवा लिया इन लोगों ने। तो इनसे जनता क्या उम्मीद कर सकती है कि ये नौकरी देंगे, और जब नौकरी देंगे तो घर द्वार सब लिखवा लेंगे। तो वो विश्वास अब जनता को नहीं है। विश्वास जनता इन पर से उठ चुकी है। विश्वास पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। ये सारे आश्वासन हैं और आश्वासन पर आज राजनीति नहीं होता। आज के नेता जो हैं मोदी जी और नीतीश जी आश्वासन में विश्वास नहीं रखते, काम में विश्वास रखते हैं। आपने देखा 400 से 1100 वृद्धा पेंशन हो गया, 10-10 हज़ार रुपये जीविका दीदी के माध्यम से महिलाओं के व्यापार करने के लिए सरकार दे रही है। आप देख रहे हैं कि मुफ्त में अनाज भारत सरकार दे रहा है। इन सब योजनाओं का जब आकलन करेंगे तो जनता का रुझान एनडीए के पक्ष में है, कहीं कोई इसमें शंका नहीं है। मोदी जी आए हुए थे मोतीपुर में, आप सभी मौजूद थे वहाँ, क्या संदेश दे के गए मोदी जी? मोदी जी ने कहा है कि जितने भी एनडीए के उम्मीदवार हैं हमारे, उनको जो मोदी भक्त हैं, जो मोदी को जानने वाले पहचानने वाले, मोदी जी के नीति रीति में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनसे उन्होंने अपील किया है कि आप सभी मतदाता एनडीए के उम्मीदवार को जितावें। इस बार यहाँ जनता आप पे विश्वास दिखाती है, तो इसके बाद आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहला काम कौन सा करेंगे आप? देखिए, 20 वर्षों में आदरणीय नीतीश जी और मोदी जी ने बहुत विकास का कार्य किया है। आपको विकास सड़क से लेकर के हॉस्पिटल से लेकर शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के बिजली व्यवस्था तक में नज़र आएगी। बिजली 125 यूनिट फ्री भी देने का काम किया है इस सरकार ने। काम बहुत हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो काम तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए था तकनीकी विकास के लिए, वो काम नहीं है। मेरी पहली प्राथमिकता है कि जब मुझे नेतृत्व मिलेगा, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो इस क्षेत्र में सबसे पहले तकनीकी विकास के क्षेत्र में कॉलेज खुलवाने का काम करूंगा, और उससे तकनीकी शिक्षा ले करके लोग जाएं, मजदूर बन के नहीं जाएं बिहार के लोग बाहर जी, ज्ञान प्राप्त करके जाएं और ज्ञान बांटने का काम करें। विश्व के सभी देशों में जाएं, भारत के बाहर भी जाएं, लेकिन ज्ञान अर्जित करके जाएं। जो नालंदा विश्वविद्यालय की परिकल्पना थी, हमारे सम्राट अशोक की जो परिकल्पना थी, हम उस परिकल्पना को साकार करने के लिए यहाँ पर योग्य शिक्षक बनाएंगे, योग्य चिकित्सक बनाएंगे, योग्य एएनएम कॉलेज खुलवाएंगे, और तब जाकर के इस देश का विकास। युवाओं के लिए क्या सोच रहे हैं आप? सारे युवाओं के लिए काम हो रहे हैं ना, यही तो युवाओं का काम होगा। इंडस्ट्री लग रहा है। जब यहाँ पे एएनएम कॉलेज खुलेंगे तो निश्चित रूप से महिलाओं का विकास होगा। बीएड कॉलेज खुलेंगे तो सभी बच्चे पढ़ के शिक्षक बनेंगे। मैं कह तो रहा हूँ कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करके लोग जाएं, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी सवाल होगा, आज तक पारू विधानसभा से कभी कोई मंत्री पद का शपथ नहीं लिया है, अगर इस बार जनता विश्वास दिखाती है तो आगे का क्या फिर निर्णय होगा? देखिए, ये तो भविष्य का बात है। हर कोई चाहता है मंत्री बने, सबकी इच्छा होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो जो भी निर्णय बनने आदरणीय नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे होगा, हम उनका स्वागत करेंगे हम लोग, उसमें कहीं कोई ये नहीं है। आखिरी में पारू विधानसभा को जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को संदेश यही देना चाहते हैं कि 6 नवंबर को जो चुनाव है जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अपील किया है कि पहले मतदान करें तब नाश्ता करें। तो मैं अपील यही करता हूं कि पहले पारू 93 की जनता वोट गिराए तब खाना खाए, ताकि वोट परसेंटेज बढ़े
और एनडीए की जीत तय हो। चलिए, तो देखिए हमारे साथ मदन चौधरी जी थे। वोट कितना जरूरी है इन्होंने साफ तौर पे बता दिया है। पहले नाश्ता नहीं, पहले वोट करें फिर नाश्ता करें। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। पारू से आप देख रहे थे, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93